मौलवी साहब, मौलवी साहब। अरे कौन? मैं हूं मौलवी साहब शमशेर अली, आपका शागिर्द शमशू। हाँ शमशू, ओह शमशू। शमशू, तूने कहा था बेटे कि जुमे के दिन तेरे पास बड़े ग्राहक होते हैं, हफ्ते को बच्चे के बाल काट दूंगा। काट दिया बेटे? अजी काट दिया हूँ मौलवी साहब। हाँ। अंग्रेजी बाल काट दिया हूँ। अरे कहीं बच्चा जाया तो नहीं हो गया? हाजी कहीं अंग्रेजी बाल काटने से बच्चा जाया होता है मौलवी साहब? अरे बाबा, मैं इस अंग्रेज की हजामत से बहुत डरता हूँ। नहीं होगा तो और क्या होगा? क्या कहा? लड़कियां नहीं लाता, मदरसे में लड़कियों को लाकर मदरसे को को एजुकेशन बनाकर क्या लड़कों को तबाह कर दूं? अजी बेरे हो गया हो क्या? मैं कह रही हूँ लकड़ियाँ 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 तो लाते नहीं, तो उपलों में धुआं नहीं होगा तो और क्या होगा? खामोश! गैर मर्दों को आवाज सुनाते हुए शर्म नहीं आती? जबान खींच के हलाल कर दूंगा। ये औरतों की जात होती ही कमजात। कमजात होगा तुम, तुम्हारी माँ बहने तुम्हारे होते सोते। खुदा की कसम, जितना सब्र करता चला जा रहा हूं उतना ही सर पे चढ़ती चली जा रही है। ये औरत है या हिंदुस्तान? बंद कर दे धंधा। दफ्तर से फाइल ला। फाइल? दफ्तर? अरे अरे महकमे तालीम की फाइल। अच्छा दफ्तर। हाँ दफ्तर। चल वो दरखास्त पढ़ के सुना। कौन सी जी? वो जो महकमे तालीम को लिखवाई थी? हाँ वही। अभी लो जी। 786/92। अरे अरे वो तो बिस्मिल्लाह की जगह लिखा जाता है ना कमबख्त। बखिदमत शरीफ आली जनाब इज्जत माब व फजीलत माब वो जेरे तालीम साहब। जेरे तालीम? जेरे तालीम? अरे जेरे तालीम, जेरे तालीम। अरे वो वजीर तालीम है ना? वाव पर जोर देकर पढ़। 1000 दफा पढ़ा चुका हूं। वाव से वोट, वोट का वाव जेरे तालीम के आगे लगा देते हैं तो जेरे तालीम वजीर तालीम बन जाता है। आहा, क्या अल्लाह की शान है? बताओ अल्लाह की शान? नहीं बताओ। चला के पढ़। वजीर तालीम साहब क़िबला व काबा दामे इकबाल ये हु हा हा ही क्या कर रहा? इसे कोई रेडियो पाकिस्तान समझ रहा है कि जहां इकबाल का नाम आया शुरू हो गई कव्वाली हु हा हा ही। अरे वो दामने इकबालहू है बाबा, दामने इकबालहू। दामने इकबाल फिर हो फिर हो। रोज सुनते सुनते आदत हो गई है मौलवी साहब। आदत हो गई है तो आदत को बदलना पड़ेगा। लिखा क्या लिखा है? लिखा तो ठीक है। अच्छा, लिखता कुछ है, पढ़ता कुछ है, कहता कुछ है, करता कुछ है। अदना कसाब को देखो, लीडरों जैसी हरकत करता है। चल आगे पढ़। वजीर तालीम साहब क़िबला व काबा दामने इकबाल हम जुमला खुर्दो कला यहाँ पर खैरियत से रहकर आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब। नेक मतलूब जरा मुश्किल लफ्ज है। इसके आगे चाहता हूं भी लिख दे। ये नहीं समझे तो ये समझ जाएंगे।
हाँ ठीक चाहता नेक मतलूब चाहता हूँ। दीगर तवाइफ ये अरे कमबख्त, अरे तवाइफ, अरे 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 इस्लामी ममलकत में तवाइफ का नाम ले रहा है कमबख्त। अरे किस आग में जलाया जाएगा जहन्नमी? अरे अरे तवाइफ, तवाइफ है, अरे अरे तवाइफ, अरे कमबख्त वो कवाइफ है, कवाइफ कैफियतों की जमा। हाँ कैफियतों की जमा। हाँ जमाउल जमा, जमाउल जमा। चला गया बात। दीगर कवायफ ये है कि मदरसे का काम बड़ी उम्दगी से चालू है। हाँ ये जुमला बहुत अहम है। इसके ऊपर अंडरलाइन करते। ऊपर अंडरलाइन करूं? और क्या नीचे करेगा? नहीं नीचे करेगा। नहीं ऊपर ही। बड़ी उम्दगी से चालू है। हाँ मगर 6 माह से तनख्वाह न मिलने के सबब मदरसे को शागिर्दों का कर्जा हो गया है। मौलवी साहब, अरे कौन कमबख्त है ये? मौलवी साहब चिराग शाह पुकार रहा है। चिराग शाह। चिराग शाह? हाँ अरे वो तो इलेक्शन की आवाज है दीवाने। हाँ? चिराग शाह जिंदाबाद, चिराग शाह जिंदाबाद। पाकिस्तान के चिराग शाह, हिंदुस्तान के बत्ती सिंह, दोनों जिंदाबाद। मुसीबत तो हमारी तुम्हारी आई है कमबख्तो। अरे ओ मौलवी साहब, अरे कौन कमबख्त है ये? अजी आपका शागिर्द चिराग शाह पुकार रहा है। हाँ चिराग शाह। अच्छा चिराग शाह ने मेरी शागिर्दी कबूल कर ली। लो बुड्ढे को पता ही नहीं है अभी तक। मैं पहले ही कहता था कि बाबा अगर वजीर बनना है तो कम से कम दस्तखत करना सीख ले। मगर मौलवी साहब वो तो कह रहा था कि अब के एक मोहर बनवा लेगा। हाँ हाँ हुकूमत के काम तो मोहर से भी चल सकते हैं, लेकिन मुंतखब होने के बाद दूसरों की लिखी हुई तकरीर को खुद पढ़ना पड़ता है। नहीं तो पब्लिक पहचान कर नारे लगा देती है। मौलवी साहब, ओ मौलवी साहब। अरे कौन कमबख्त है ये? अजी अपना चकू है मौलवी साहब, चकू। आजा चकू आजा। आजा आजा। क्या मौलवी साहब कर रहा है? आजा। क्या बात है चकू बेटे, आज इतने दिनों के बाद मदरसे आए हो और वो भी बगैर किताबों के, और ये हाथ में कमची क्यों है बेटे? कमची नहीं होगा तो और क्या होगा? 20 दिन हो गए 20 रुपए लिए वापस नहीं देते तो कमची नहीं होगी तो और क्या होगा? मौलवी साहब ये कमची होती ही बुरी चीज है, इससे तो बड़े बड़े शेर भी भागते हैं। चकू बेटे मैंने तुझसे 20 रुपए उधार लिए थे, 10 रुपए तो वापस कर चुका हूँ। हाँ हमारे सामने वापस किया है। तो बाकी 10 का क्या होगा? बाकी 10 का क्या होगा? बाकी 10। अरे जब हुकूमत ने हमारी ग्रांट आधी कर दी है तो मैं तेरे पूरे पैसे कैसे दे सकता हूँ? इस पर तू उस्ताद को कमची दिखाता, मदरसे को कमची दिखाता। अरे अगर हिम्मत है तो ऊपर दिखा। ऊपर भी दिखाएगा। दिखाएगा, ऊपर भी दिखाएगा। अरे क्यों बगावत में तुला हुआ है चकू? अब आया है तो बैठ, आज एक नया सबक पढ़ाऊंगा बेटा। हाँ। बैठ 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 जा बैठ बैठ चंगू बैठ। बैठ जा बैठ जा बैठ जा, नहीं बैठ जा। बैठ जा। हाँ तो कहाँ तक लिखा था? अरे हाय ये किसका घोड़ा है कमबख्त? सारी झुग्गी की झुग्गी खाए चला जा रहा है। हाँ घोड़ा झुग्गी? अरे विक्टोरिया कहाँ छोड़ा तेरा घोड़ा? मेरा झुग्गी खा रहा है। भाग 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 भाग। मान गए मौलवी साहब, मान गए। क्या बात है, क्या बात है? मैंने कोई कारनामा किया है?
बहुत बड़ा कारनामा बनता, बहुत बड़ा कारनामा। अच्छा, अजी सुनती हो, मैंने एक कारनामा किया है। जरा जोर से बोलो, बच्चे का मामू भी आया हुआ है। वो कर्ज खां को बढ़ाने की तरकीब तो कुछ आप भी को आती है मौलवी साहब। कम बात कहीं के, अरे कर्ज लेना भी मुश्किल कर दिया। अरे बाबा, मैं एक गरीब आदमी हूं, मैं कर्ज लिया तो क्या हुआ? आजकल तो बड़ी बड़ी हुकूमतें कर्ज लेती हैं। चल आगे बढ़। मदरसे को शागिर्दों का कर्जा हो गया है। और अब तो नौबत यहां तक पहुंच गई है कि शागिर्द उस्ताद को कमची दिखाने लगे। कमची दिखाने लगे हैं। अरे काट 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 काट। अरे कम्मकात, अरे कम्मकात, अरे अरे जुमला काटने को कहा था, इजारबंद काट दिया। दिन भर की मेहनत और छियाने का सत्यानाश मार दिया। कम्मकात, रख दो बेटे, रख दो। तेज हथियार का खेल अच्छा नहीं होता बेटे, हाथ वाथ कट जाएगा ना बेटे, खून निकल आएगा। रख दो बेटे, रख दो, रख दो, रख दो। देखो, खलीफा ने रख दिया है, अब आप भी रख दीजिए। तेज हथियारों का खेल अच्छा नहीं होता बेटे, इससे हाथ कट जाता है। रख दो बेटे, रख दो, रख दो, रखो बेटे। कोई छुरा दिखा रहा है, कोई कैंची दिखा रहा है, कोई कमची दिखा रहा है। मदरसा तालीम बालिगान क्या हुआ? सेवक संघ का जलसा हो गया। चल आगे बढ़। बस यहीं तक लिखाए थे, तो आगे लिख। बोलिए। जनाबे वाला, जनाबे वाला। अरे कमबख्त, आजीजी से लिखो बेटे, आजीजी से लिखो। दरखास्त मंजूर होने की है ना बेटे, 6 महीने से मुझे तनख्वाह नहीं मिली ना। आजीजी से लिखो बेटे, आजीजी से लिखो। हैं, आजीजी से लिखो बेटे। समझा? जनाबे वाला, जनाबे वाला। अरे रो रहा है क्यों? आज ही से लिख रहा हूं ना मौलवी साहब। आजीजी से लिखो बेटे, आजीजी से लिख रहा है। लिखो बेटे, लिखो। तेरी आजीजी के कुर्बान बेटे, पढ़ने वालों के दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे बेटे। 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली मुझे। लिखो बेटे, लिखो। जनाबे वाला, जनाबे वाला, गुज़िश्ता साल, गुज़िश्ता साल आपके रहमो करम से, आपके रहमो करम से, अज़राए मरहमत, अज़राए मरम्मत, मरम्मत नहीं, मरहमत। हाँ, मरहमत, हमत, मरहमत, हाँ। हमत, मरहमत, अज़राए मरहमत, मरहमत। मदरसा तालीम बालिगान के लिए, मदरसे तालीम बालिगान के लिए एक दरी, एक दरी
एक छड़ी, एक छड़ी, एक ब्लैक बोर्ड, एक ब्लैक बोर्ड, एक लकड़ी का संदूक, एक लकड़ी का संदूक। ओ हो, काबिलियत देख रहे हैं। संदूक सुवास से लिख रहे हैं साहबजादे। स्वाद से है मेरे साहब, स्वाद से है संदूक, स्वाद से, ईमान से स्वाद से, स्वाद से है। कसम खुदा की स्वाद से, संदूक स्वाद से, हाँ, और क्या? स्वाद से, स्वाद से, स्वाद से है। स्वाद से, हाँ। अरे वो सागवान का है ना। मैं भी हमेशा से यही गलती करता आया था। खुदा सलामत रखे, एक दिन इंस्पेक्टर साहब मुआयने के लिए तशरीफ लाए तो उन्होंने मेरी ये गलती दुरुस्त की। क्या गलती दुरुस्त की आपकी? यही कि सागवान का संदूक सीन से लिखना चाहिए। सागवान का संदूक सीन से और शीशम का क्यों? ठीक है, शीशम का शीन से नहीं हो सकता। हो सकता, हो सकता, हो सकता, नहीं हो सकता। हो सकता है। जो इंस्पेक्टर साहब चाहे वही होता। शीशम का शीन, एक लकड़ी का सीन से संदूक, वो 19, अरे 19-20 नहीं बाबा, वो नीज। हाँ हाँ, वो नीज। हाँ देखो, हज्जाम को अकल है, तेरे को अकल नहीं। वो नीज, हाँ वो नीज, नीज। 3 घड़े, 3 घड़े, मुसम्मी इत्तेहाद, मुसम्मी इत्तेहाद, तंजीम तंजीम और यकीन मुहकम अता किए गए थे। और यकीन मौकम अता किए गए थे। सो मदरसे के नाहिंजार तालिब इल्मों ने, मदरसे के नाहिंजार तालिब इल्मों ने आपस में लड़ झगड़ कर, आपस में लड़ झगड़ कर इत्तेहाद के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। इत्तेहाद के टुकड़े टुकड़े। मौलवी साहब, ये इत्तेहाद के टुकड़े टुकड़े किसने किए मौलवी साहब? है? अरे खुद ही तोड़कर पूछ भी रहा है। हाँ? चोरी ऊपर से सीना दोरी। मैं तोड़ा? अरे तू गिद्दू बंदर का तो नहीं है? अरे वाह, अरे मैं तो बांस बरेली का हूँ, बांस बरेली का। हाँ। मैं तो बांस बरेली का हूँ, बांस बरेली का है। खाते पाकिस्तान का, गाते बांस बरेली का। आज जिसको देखो, कोई सिंधी है, कोई पंजाबी है, कोई बलूची है, कोई पठान है, कोई बंगाली है, हर शख्स अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बना रहा है। और लायक शागिर्द पूछ रहे हैं ये इत्तेहाद के टुकड़े टुकड़े किसने किए मौलवी साहब? अरे टुकड़े टुकड़े तो तुम्हारे होने थे कमबख्तो। इत्तेहाद के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। इत्तेहाद के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। हाँ। तंजीम का गला गायब, तंजीम का गला गायब और पेंदे में सुराख हो गया है। और पेंदे में सुराख हो गया है। मौलवी साहब, खैर ये इत्तेहाद के टुकड़े टुकड़े तो हो गए थे, पर ये तंजीम का गला किसने गायब किया? हाँ? अरे मदरसे में बैठकर बीड़ी पी रहा। बुझा बीड़ी, बुझा बीड़ी। ओहो, अदब हो रहा है, अदब। मौलवी साहब से बीड़ी छुपा है, बीड़ी। आज शागिर्द मदरसे में बैठकर बीड़ी पीते हैं, चपरासी अफसरों से माचिस मांगते हैं, अफसर रिश्वत लेते हैं, लीडर कौम को धोखा देते हैं, और लायक शागिर्द पूछते हैं ये तंजीम का गला किसने गायब किया मौलवी साहब? अरे गला तो तुम्हारा गायब होना था कमबख्तो। अरे एक के मुंह से निकली दूसरे के मुंह में। बुझा बीड़ी, बुझा, बुझा। चल निकाल कितनी बीड़ियां, रख रख। हाँ
एक बंडल में से 2 बीड़ियां, बीड़ी बनाते बनाते हमारी ये उम्र हो गई, हमको ही गोल फिरा रहा। चल रख, एक और है बस। चल एक हो, आधी हो, रखो रखो। कम वक्त कहीं के। हम पहले ही बोल रहे थे आधे आधे कर। मदरसे में बैठकर बीड़ियां पीते हैं कम वक्त। बैठ। तंजीम का गला गायब और पेंदे में सुराख हो गया है। ले दे के ले दे के एक यकीन मुहकम रह गया है, एक यकीन मोहकम रह गया है, जिस पर काम चालू है। जिस पर काम चालू है। अगर अब भी इत्तेहाद और तंजीम से सबक न लिया गया, इत्तेहाद और तंजीम से सबक ना लिया गया, तो ये कौम यकीन मुहकम का भी यकीन मोहकम का भी वही हश्र कर देगी। वही हश्र कर देगी। ज्यादा क्या अर्ज करूं? ज्यादा क्या अर्ज करूं? जरा सामने आ, जरा सामने आ, जरा पीठ खुजा। जरा पीठ खुजा, तेरा शुक्रिया कर दूं अदा। ऐसे न मचल तेरा दम ही निकल जाए ना। मेरा दम निकाल रहा, मार मार के तेरा दम निकाल दूंगा, समझा? ज्यादा क्या अर्ज करूं? ज्यादा क्या अर्ज करूं? झोपड़ी की छत से, झोपड़ी की छत से गर्द और ठंडी हवाएं, गर्द और ठंडी हवाएं, ठंडी हवाएं लहरा के आए। अरे ये मलबारी मदरसे के पीछे होटल क्या खोला है, दिन भर रिकॉर्ड बजाता रहता है। जी मौलवी साहब, वो मलाबारी के होटल का रिकॉर्ड नहीं है, ये तो आपका शागिर्द शमशू गा रहा है। शमशू, शमशू गा रहा, शमशू गा रहा। हत्या ले लो बुड्ढे से, मर जाएगा बुड्ढा। अरे हथियार दे दो। दे दे दे। अरे ये नहीं, मेरा हथियार। ये लीजिए, ये लीजिए। झोपड़ी की छत से गर्द और ठंडी हवाएं आ रही हैं। छन छन करा रही। हाँ, छन 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 करा रही, छन छन करा रही हैं, आ रही है। मैं इस गर्द और ठंडी हवाओं के दरमियान, और ठंडी हवाओं के दरमियान ज्यादा हायल होना नहीं चाहता। ज्यादा हायल होना नहीं चाहता। बकिया तफसीली रिपोर्ट, बकिया तफसीली रिपोर्ट तहरीर करके बिलमुशाफा जबानी अर्ज करूंगा। बिलमुशाफा जबानी अर्ज करूंगा। फक्त फक्त अज हद्दो अदब, अज हद्दो अदब। जरा नाखून निकाल। जरा नाखून निकाल। आपका खादिम, आपका खादिम मोहब्बत अली, सदर मुदर्रिस, मदरसा तालीम बालिगान, मदरसे तालीम बालिगान, बकरा पीड़ी, मेवा शाह लैन, कराची, हुकूमत इस्लामी, पाकिस्तान। अरे नाखून काटने को कहा था, अंगूठा काट दिया। पट्टी बांध, पट्टी बांध, हाँ पट्टी बांध जल्दी से।
मौलवी साहब ऐसे पंखा चल रहा है जैसे कबाब भून रहा हो। अरे कुर्बान अली की औलाद, उस्ताद को काट के कबाब भूनते हो। हाय बांध जल्दी बांध बांधे। हाय 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 बस लीजिए मौलवी साहब, दस्तखत कर दीजिए। अरे कैसे करूं, अंगूठा कट गया ना। हाँ अजी दस्तखत कीजिए मौलवी साहब। कर दे मैं अपनी दस्तखत करूं? अरे मैं क्या मर गया हूं? अच्छा आपकी। हाँ मोहब्बत अली। लीजिए मौलवी साहब। मेरे किया है ना? बिल्कुल आपके हैं। जाली तो नहीं? अजी जाली में तो सुराख होते हैं मौलवी साहब। हिमांश जाली में सुराख होता है? किसी का दुपट्टा देख लिया था? नहीं मौलवी साहब, जाली वाली नहीं है मौलवी साहब, बिल्कुल आपके दस्तखत। मेरे ही है ना? हाँ देख लीजिए। नीचे लिख दे बकलम खोद। बकलम खोद। बकलम खोद। बकलम खोद। खोद। अरे क्या बात है, ये बच्चे अब तक नहीं आए ना? जी मौलवी साहब, वो पोस्ट ऑफिस के बाजू बैठकर जुआ खेल रहे हैं। अरे पोस्ट ऑफिस के बाजू बैठ के जुआ खेल रहे हैं? हाँ। अरे इसी वास्ते मनी ऑर्डर वक्त पे नहीं पहुंचते। बजा घंटी, बजा जरा घंटी बजा। हाँ अरे कम बहात, एक यकीन मोकम रह गया, उसके पीछे क्यों पड़ गया तू? चल रहने दे, आना है तो आएंगे, नहीं तो नहीं। मुझे परवाह नहीं है किसी की, समझा? सलाम वालेकुम मौलवी साहब। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन? ये पहलवान दूध वाला। दूध वाला। दूध वाला। दूध वाला। साहब। हाँ सलाम वालेकुम। जीते रहो बेटे, जीते रहो। जी मौलवी साहब। दूध वाले। जी मुसा। क्या बात है बेटे, कल का दूध तो बहुत अच्छा आया था। कल जरा नलके बंद थे मौलवी साहब। हाँ नल के बंद थे तो दूध अच्छा आया था। हाँ? दूध में पानी मिलाते कम्बा। नल के बंद थे तो दूध अच्छा आया था। कमाल। देख रहे हो कम्बा। ಎಣ್ಣೆಯಪ್ಪ ಸೂಡ್ ಸಾಪಡಿ ಕಮಾಲಿ ಕದಿ ಕದರ ಲಂಡು मलाबारी है मौलवी साहब, मलाबारी। मलबारी। 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 ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಾಮಿ कुछ चाय वाय है बेटे? ಇಲ್ಲೇ ले मरो, बैठो। सारे बाजार में लल्ले लल्ले, और इधर आए तो ले मरो। पूरा अपना मोड़वी साहब हाँ? शिड़ो मडकम। सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम। अरे देख रहे हो जबान कितनी साफ हो गई इनकी। खड़े हो जाओ कम बख्तो, बुजुर्ग हैं हमारे। चांद खां धोबी हैं, मेरे बाप के जमाने से पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, और जो पढ़ते हैं दौड़ाते हैं। अच्छा। तशरीफ रखिए, तशरीफ बिठाइए। बैठिए बैठिए। ओह खां साहब, आइए खां साहब, आइए तशरीफ लाइए। जहां चाहे बैठिए खां साहब, मैंने तो आपको खुला छोड़ दिया है ना। खां साहब। ओके। जी कुछ नहीं खां साहब, कुछ नहीं। मैं सिर्फ ये पूछ रहा था, आपने घोड़ा तो दूर छोड़ा है ना? घोड़ा को बहुत दूर छोड़े। शुक्रिया खां साहब, मेहरबानी आपकी। आपका घोड़ा हमारी जुग्गी खा रहा खां साहब,
शुक्रिया। बैठिए बैठिए बेटा बेटा। हाँ बैठिए बैठ 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 जा चप्पू बैठ। हाँ बैठिए बैठ। प्यारे बच्चों जी, शाबाश शाबाश शाबाश। प्यारे बच्चों जी, चलो उठो तराना पढ़ो। हाँ तराना। हाँ साहब मौलवी साहब हाँ साहब। ओ हाँ साहब। हाँ पढ़ो बेटे तराना। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा। रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा। रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा। वादों के साए में हम पल कर जवां हुए हैं। वादों के साए में हम पल कर जवां हुए हैं। अनपढ़ है और जाहिल हर नौजवान हमारा। अनपढ़ है और जाहिल हर नौजवान हमारा। है रश के खुल्द अपना सहराए बकर पीड़ी। है रश के खुल्द अपना सहराए बकरा पीड़ी। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा। रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा। रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा। आमीन आमीन। फले अरे कमबख्तो, अरे कमबख्तो, अरे कमबख्तो, फालीन के माने हिंदुस्तान की डिक्शनरी में पीछे हटने के हैं। हटो हटो। मॉनिटर जी मास्टर। दे रजिस्टर। रजिस्टर? हाजिरी की क्या जरूरत है मौलवी साहब? सभी हाजिर है। सिर्फ खुदा बंदा गैर हाजिर है। अरे हाँ, वो खुदा बंदा के वालिद अल्लाह बंदा मिले थे। अच्छा अच्छा उन्होंने 3 महीने की फीस मदरसे में दाखिल कर दी है। अच्छा अच्छा। अच्छा तो भाई अब हमारा भी ये फर्ज है हाँ। कि 3 महीने की हाजिरी लगा दें। हाँ हाँ है ना? है तो देखो आजकल हर स्कूल और हर कॉलेज में यही हो रहा है। अच्छा मॉनिटर जी मास्टर। तू लगा दे 3 महीने की हाजिरी अच्छा मैं लगा दूंगा। खुदा बंदा की। हाँ लगा दूंगा। ठीक है ना? बिल्कुल। प्यारे बच्चों शाबाश शाबाश
जी। प्यारे बच्चों, तुम्हारा कोर्स बदल गया है। मौलवी साहब, ये हर साल कोर्स क्यों बदलता है? हाँ? अरे इसको इतना भी नहीं मालूम? अरे बाबा, एक कोर्स रहने से कौम में इत्तेहाद पैदा होता, अच्छा। और एक ही व्यापारी का फायदा होता। हर साल कोर्स बदलने से सबका फायदा। हाँ, ठीक है। देखो, महकमा तालीम से एक मुरासिला आया है, वो मैं तुमको पढ़ के सुनाता हूं। हाँ। ये है मुरासिला, ये। लिखते हैं, टू दी सदर मुदर्रिस। जी, उर्दू में पढ़िए मौलवी साहब, उर्दू में पढ़िए। उर्दू? उर्दू? और क्या? अरे ये उर्दू नहीं है तो क्या है बाबा? ये उर्दू है, ये। अरे बाबा, इतनी उर्दू तुम लोग नहीं समझते? कैसी? टू दी दिस डैड मम्मी डैडी हानी हाय। ये तो समझते हैं मौलवी साहब। मिकलोड रोड, बंस रोड, फिरे रोड, माल रोड, ये उर्दू ही तो है बाबा। हाँ, ये तो है उर्दू में। अगर ऐसी उर्दू है तो मौलवी साहब पढ़िए। हाँ जरूर पढ़िए। सुनो, लिखते हैं, बांगे जरा, बाले जिब्रील, मुफद्दस हाली और यादगार गालिब महंगी और मुश्किल किताबें होने की वजह से कोर्स से खारिज की जाती है। अरे इनके बजाय जिंदा और जदीद शायरों का सस्ता कलाम, यानी 40 फिल्मों के गाने एक आने में दाखिले कोर्स किए जाते हैं। अरे ताकि गरीब और नादार तलबा में तालीम का शौक हो और तालीम आम हो। ये 20 किताबें बड़ी मुश्किल से मकामी सिनेमा घरों से हासिल करके भेजी जा रही है। भेजी जा रही हैं, भेजी जा रही हैं, भेजी जा रही हैं, रवाना की जा रही, ठीक है, रवाना की जा रही। ये 20 किताबें बड़ी मुश्किल से मकामी सिनेमा घरों से हासिल करके रवाना की जा रही हैं। इन किताबों को गरीब और नादार तलबा में मुफ्त तकसीम करके ये मदरसा तुम्हारे बाप का? बाप दादा का नाम नहीं लेना मौलवी साहब। बाप 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 का नाम नहीं लेना। जी, मैंने आपके बाप का नाम कब लिया बेटे? जी अभी लिया है, सबके सामने लिया है। जी, वो तो मैंने आपके बाप को मिसाल के तौर पे इस्तेमाल किया था बेटे। ये क्या बात हुई? देखिए ना, अब आप ही बताइए, पढ़ने लिखने से आपके बाप दादा का क्या ताल्लुक है कोई ताल्लुक? ये बात तो ठीक। हाँ, ठीक। मिसाल के तौर पे इस्तेमाल किया था। तो ठीक। हाँ, तो लिखते हैं कि ये 20 किताबें बड़ी मुश्किल से मकामी सिनेमा घरों से हासिल करके रवाना की जा रही हैं। इन किताबों को गरीब और नादार तलबा में मुफ्त तकसीम करके 2-2 आने हदिया वसूल कर लिए जाए। चाले बुड्ढे की। 4 आने नहीं बेटे, 2 आने। मानीटर। जी मास्टर। ले बात दे ये किताब। लो भाई, चल चलाना। मौलवी साहब, ये 4 चलाना बेच रहा है। अरे कमबख्त, तालीम का भी विलय होने लगा क्या? दूध वाले। जी मौलवी साहब।
किताब खोलो बेटे। हाँ, गजल पढ़ो। मौलवी साहब इसमें तो गजल है ही ना, गाना है गाना। मौलवी साहब इसमें तो गजल है ही ना, गाना है गाना। अरे बाबा गाना है तो गाना पढ़, कोर्स पर मेरा क्या इख्तियार है। हाँ, पढ़। ठीक है, घूंघट उठा लूं के घूंघट निकालूं, सैया जी का कहना मैं मानू के टालू, घूंघट उठा लूं के घूंघट निकालू, सैया जी का कहना मैं मानू के टालू, घूंघट उठा लूं के घूंघट निकालू, सैया जी का कहना मैं मानू के टालू, घूंघट उठा लूं के घूंघट निकालू, सैया जी का कहना मैं मानू के टालू। खामोश! अरे कमबख्तो ये क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? मुझे तो ये लड़कियों के कोर्स की गजल मालूम होती है। वो चाहे घूंघट निकालें चाहे ना निकालें, चाहे पर्दा करें चाहे ना करें, तुम कौन होते हो उनके निजी मामलात में दखल देने वाले? चलो ये गजल कोर्स से खारिज। शमशू है जी, पढ़ो बेटे। हाँ, देख पढ़ने के नाम के साथ ही इसकी सूरत कैसी बनती। पढ़। मेरी लाडले लाडले रे रे मेरी लाडले लाडले रे रे बनी है तारों की तू अब बनी ना रानी, अब बनी ना रानी। कम्बा कहीं के। अरे 1000 दफा कह चुका हूं कि बाबा ये जदीद शायरों का कलाम है, तहतुल लफ्ज पढ़ने से नथर हो जाता है। गा के पढ़ो कमबख्तो। चल पढ़। मेरी लाडली रे बनी है तारों की तू रानी, तारों की तू रानी, ताजदारा दिदारा दाजदारा दिदारा दाजदारा, मेरी लाडली रे बनी है तारों की तू रानी, तारों की तू रानी। पटलर नाचे नाचे मोटी आया, दाजदारा 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 दाजदारा, गले साहब का टोपा नाचे, दाजदारा दाजदारा दाजदारा, गले साहब का टोपा नाचे, गोरी में मुका साया, मेरी लाडली रे बनी है तारों की तू रानी, तारों की तू रानी, दाजदारा 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 दाजदारा। प्यारे बच्चों, शाबाश शाबाश शाबाश। प्यारे बच्चों जी, प्यारे बच्चों, इसमें एक तलमी है। हाँ बोले साहब ये तलवी के मानी क्या होते हैं? तलमी, हाँ तल प्यारे बच्चों इसमें एक तलवी है। हाजी मतलब बताइए तलवी का। तलवी है, तलवी। बहुत अच्छे खलीफा। अरे सुनो 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 जी जी जी।
ये इतना बड़ा हो गया, इसको अब तक तलमी के माने नहीं मालूम। प्यारे बच्चों जी, तुम में से किसी को तलमी के माने मालूम है? नहीं मालूम? नहीं? अरे भाई बहुत आसान है। देखो तलमी के माने हैं, तलमी के माने हैं, देखो तलमी जो है ना, तलमी के दरअसल दो माने हैं। अच्छा, दो माने। अच्छा। यानी एक है लुग़वी माने, अच्छा, और एक है मानवी माने। एक है लुग़वी माने और एक है मानवी माने। इन दोनों को मिलाकर जो तीसरे माने निकले हैं ना, उसका मतलब है तलमी। समझे? तलमी। हाँ, यानी इसमें एक तलमी है, यानी ये एक नज्म में लिखा हुआ मंजूम सिपाहनामा है जो हम पाकिस्तानियों की तरफ से मलिका क्वीन एलिजाबेथ की ताजपोशी के मौके पर उसकी छोटी बहन मार्गरेट की खिदमत में पेश किया गया। अरे वाह, पेश किया गया जी। इसमें चांद हम हैं, क्योंकि हमारे झंडे पर चांद है। इसमें चांद हम हैं और तारा है मार्गरेट, और तारों की रानी है उसकी बड़ी बहन मलिका क्वीन एलिजाबेथ। अरे वाह, और हम सब हाँ, यानी कॉमनवेल्थ की तरफ इशारा है कि वो तो तारों की रानी बन गई है और हम सब दरे दर के होके रह गए। वाह क्या मल्लबारी ना सामी, गजल पढ़ो बेटे। हाँ, दिन है प्यारे प्यारे मासूम तेरी, तू मेरा मैं तेरी, ऐसे में तू आ जा रे, ऐसे में तू आ जा रे। खामोश! अरे कमबख्त, तो ये क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? ऐसा मालूम होता है जैसे अंधेरे लालू खेत में बिजली चमक रही है, कुछ रास्ता दिखाई देता, कुछ रास्ता दिखाई नहीं देता। आखिर पढ़ क्या रहे हो तुम लोग? साहब जो कुछ किताब में लिखा है वो हम पढ़ रहे हैं, इसमें हमारा क्या कसूर है? क्या लिखा है किताब में? अरे ये गजल हो रही है या कौरव पांडवों की जंग? मैं आज ही इंस्पेक्टर साहब को लिख के देता हूं कि खुदा के वास्ते ये कौरव पांडवों की जंग बंद करो, किसी एक जबान को अपना लो। आखिर इस एक मुल्क में 4-4 जबानों की खिचड़ी कब तक पकती रहे? चलो अपने जाती इख्तियारात की बिना पर ये गजल भी कोर्ट से खारिज कर दो। ये आपके जाती इख्तियारात है मौलवी साहब? हाँ। अच्छा, चांद खान धोबी कीबोर्ड भी देख रहे हैं कितनी खुशी होती है इनको पढ़ने के नाम से। एक तू है, आप गजल पढ़िए। पढ़िए पढ़िए। लूट कर मेरा जहां छुप गए हो, तुम कहां, तुम कहां, तुम कहां, तुम कहां, तुम न जाने किस जहां में खो गए, हम बड़ी दुनिया
किस जहां में खो गए। हो गया बुढ़ा। मौलवी साहेब, ओ मौलवी साहेब। अरे कौन? अजी मैं मॉनिटर हूँ मौलवी साहब। अरे इतना सुबह सुबह आ गया मॉनिटर। लो की सुबह अब हो रही है। अजी मतलब समझाइए मतलब। मतलब दुनिया में मतलब के बगैर कोई काम ही नहीं होता क्या? प्यारे बच्चों जी, जरा सोने दो रे। अजी मतलब समझाइए मतलब। गजल का मतलब समझाइए। ये अशार दरअसल मरहूम की शान में लिखे गए हैं। ये अशार दरअसल मरहूम की शान में लिखे गए। जी कौन मरहूम मौलवी साहब? सिंध के मशहूर डाकू रहीम हिंगुर मरहूम। किसने लिखे हैं? खुद मरहूम ने लिखे। मरहूम की शान में खुद मरहूम ने लिखे हैं। वो क्यों लिखे हैं मौलवी साहब? क्यों लिखे हैं? हाँ? क्यों लिखे हैं? हाँ? उनकी मर्जी। हाँ मर्जी थी। उनकी मर्जी। दरअसल हाँ? सिंध के मशहूर डाकू हाँ? रहीम हिंगुर मरहूम मफकूर नव्वरल्लाहु मरकदहू जब सिंध के देहातों को लूट कर जंगलों में छुप जाया करते थे, तो सिंध की पुलिस उनकी तलाश में जंगल जंगल फिरकर ये गाया करती थी। लूट कर मेरा जहां छुप गए हो तुम कहां, तुम कहां, तुम कहां, तुम कहां, तुम न जाने किस जहां में खो गए। वाह वाह बड़ा अच्छा मतलब। मॉनिटर जी मास्टर। जरा खां साहब से पूछ के कुछ तबीयत पढ़ने की तरफ माइल है क्या? हाँ साहब। अरे कमबख्त आहिस्ता पूछ। अच्छा डैड मैं खुद ही पूछ लेता हूं। मैं खुद ही पूछ लेता हूं। खां साहब। ओके जी जी। कुछ नहीं खां साहब, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं ऐसे ही है। मॉनिटर जी मेरा ख्याल है आज इनकी तबीयत माइल नहीं है पढ़ने की तरफ। मालूम तो कुछ ऐसा ही होता है। मेरा ख्याल है आज छोड़ देंगे। अच्छा छोड़ो मतलब। मॉनिटर जी मास्टर। गजल पढ़। अच्छा। धक 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 जिया करे धक, अखियों में अखियां डाल के न तक। धक 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 जिया करे धक, अखियों में अखियां डाल के न तक। सुन ले ओ गोरी, ओ तूने चोरी चोरी दिल की कहानी, आंखों की जबानी। कह दे बलम से अपने सनम से, अपने सनम से। झुकी 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 नजरों से होता है शक, अखियों में अखियां डाल के न तक। धक 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 जिया करे धक, अखियों में अखियां डाल के न तक। क्या होती? प्यारे बच्चों जी खुदा की कसम आंखों में आशिकी का नक्शा फिर गया। हाय हाय इन अशार में आशिकी अपनी इंतहा को पहुंची। अबेले आह 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 शायर कहता है
अच्छा बताओ ये धक धक काहे की आवाज? वैसे मैं बताऊं, बताओ बेटे। ये किसी के उस तरह तेज करने की आवाज है। अरे हज्जाम की औलाद, हज्जाम के जहन में तो उफ्तरे की आवाज आई। मैं बताऊं मौलवी साहब? हाँ बताओ बेटे। ये किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज मालूम होती है मौलवी साहब? हाँ तू मॉनिटर है ना? हाँ। तेरा बाप भी मेरे पास मॉनिटर था बेटे। ये दरअसल किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज, यानी आजकल कोई हिंदुस्तान का दरवाजा खटखटा रहा। अच्छा। अच्छा बताओ कौन खटखटा रहा है? मौलवी साहब मेरा ख्याल है अमेरिका होगा या रूस होगा। अरे हज्जाम की औलाद, मैं कह रहा हूं कि ये आशिकी के अशार हैं, तो इसमें सियासत का उफ्तरा चला रहा है? अरे ना अमेरिका ना ढमरीका, ना रूस ना फूस, वक्त पे कौन किसके काम आता है कम्बा? असल में ये दरवाजा खटखटाने वाली चीज का नाम है उसकी कमबख्ती। अच्छा। यानी आजकल हिंदुस्तान के दरवाजे पर उसकी कमबख्ती दस्तक दे रही है, और वो उसे अपनी महबूबा समझकर कह रहा है, सुन ले वो गोरी, वो तूने चोरी चोरी दिल की कहानी, आंखों की जबानी, कह दे बलम से अपने सनम से, अपने सनम से। सनम को पकड़ लो, मजबूती से पकड़ लो। वो क्या करती है? वो छोड़ो सनम को। जी मैं कहते सनम को छोड़ो छोड़ो। छोड़ साहब छोड़ दो। जी छोड़ देता हूँ। हाँ साहब, सनम को अभी छोड़ता हूँ। जी ये लीजिए, छोड़ दिया सनम। सनम को क्या, खुदा की कसम शायरी को छोड़ देता हूँ, उर्दू को छोड़ देता हूँ। शुक्रिया खान साहब। सनम को पकड़ के चलो भाई, शायरी खत्म, हिसाब शुरू। 1 2 3 आया मौसम है रंगीन, अरे 1 2 3 आया मौसम है रंगीन, अरे 1 2 3 आया मौसम है रंगीन। अरे शायरी खत्म हो गई बाबा, हिसाब शुरू हो गया। खत्म हो गई मौलवी साहब। चलने देना था मौलवी साहब, ईमान से बहुत मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा था, मजा आ रहा था। ये मुसलमान कौम को नाचना होना, गाना होना, बजाना होना, हिसाब का नाम आते माने साहब क्या है देख रहे? हिसाब के नाम के साथ ही मौलवी साहब, और पूछो क्या है, बता क्या है? कम बात है। चलो कापियां लो और एक सवाल हल करो। बोलिए। पाकिस्तानी इल्मुल हिसाब से एक सवाल हल करो, बहुत अहम है। लिखो, अगर 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 कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ मॉनिटर बोलेगा। अगर 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 मैं कह चुका हूं कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ मॉनिटर बोलेगा। अगर 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 अगरबत्ती की औलाद, कह रहा हूं कि सिर्फ मॉनिटर बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा, फिर भी अगर 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 कम बात कहेगा। मॉनिटर जी मास्टर। काट दे इसका कागज, काट दिया इसका कागज। लेख, अगर 12 साल में, अब बोलो, अगर 12 साल में अगर 12 साल में
एक डिग रोड कॉलोनी बसाई जा सकती है? एक डिग रोड कॉलोनी बसाई अच्छी अल्लाह का नाम लीजिए मौलवी साहब, कौन बसाता? बसाई क्या अरे मैं हिसाब का सवाल हल करने को कह रहा हूं तो तू पॉलिसी पे बहस कर रहा है? अरे क्या मदरसा वदरसा बंद कराने का इरादा है? नहीं सामने वो एक डिग रोड कॉलोनी बसाई जा सकती है। अगर 12 साल में एक डिग रोड कॉलोनी बसाई जा सकती है तो बताओ 24 साल में कितनी डिग रोड कॉलोनियां बसाई जाएंगी? सवाल बहुत अहम है, बोर्ड के इम्तिहान में आ सकता है। अगर 12 साल में एक डिग रोड कॉलोनी तो बताओ 24 साल में कितनी? हाँ, समझदारी से करो। मतलब मैं बताऊं? हाँ बताओ बेटे बताओ। अगर हाँ 12 साल में एक डिग रोड कॉलोनी हाँ तो 24 साल में 2। शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ हाँ बेटे हाँ सुनो, इसी सिलसिले का एक दूसरा सवाल है बेटे, इसका जवाब भी आप ही दे दीजिए। हैं? देखिए एक डिग रोड कॉलोनी में 12,000 मकानात बनाए जाते हैं तो बताओ 2 में कितने? एक में 12,000 तो 2 में कितने? हैं? ये सवाल भी बड़ा अहम है। हाँ, एक में 12,000 तो 2 में कितने? हाँ, लिखो, एक में 12,000 तो 2 में कितने? एक में 12,000, एक में 12,000 तो 2 में 6। अरे कमबख्त, अरे जुजाफ अकल निकाल रहा, कुछ तो अकल से काम ले। अजी कभी कहते अकल, कभी कहते मुसाफिर, आखिर काम किससे लेना है? अरे बाबा, एक में 12,000 तो 2 में कितने? मैं 2 से जरब देने को कह रहा हूं तो तू तकसीम कर रहा है। हाँ? अजी मकाना तकसीम किए जाते हैं कि जरब दिए जाते हैं? पता ही नहीं है बुड्ढे को। अजी किधर है? दिमाग सेंटर में है कि नहीं है? हाँ? सेंटर पे हमला? यानी अब सेंटर जरा खामोश हो गया तो सूबे इतने मुजोर हो गए कि सेंटर पे हमला करने लगे। खुदा की कसम मार मार के 1 यूनिट बना दूंगा। आज इतने बरस से कह रहा हूं कि बाबा एक मदरसे के बच्चे हो, आपस में मिलजुल कर रहो, तरक्की करो, दुनिया में नाम पैदा करो। आज इस झोपड़ी में पड़े हो, कल इसे अपनी मेहनतों से पक्की इमारत में तब्दील करो। लेकिन हर शख्स अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बना रहा है। और अब तो हद ये हो गई है कि मदरसे पर जुमले कसने लगे। खुदा की कसम जान दे दूंगा, लेकिन मदरसे पर आंच नहीं आने दूंगा। जहां डंडा देखा बस पांव दबाने आ गए। बस करो खुशामत, चलो ईमानदारी से काम करो, यही काफी। चलो हिसाब खत्म, तारीख शुरू। लिखो, मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र में शादी की थी। शादी की थी? अरे कमबख्त, 17 साल की उम्र में तो आजकल के लौंडे शादी करते हैं। उसने 17 साल की उम्र में सिंध के मुल्क को फतह किया था। जरा अपनी हालतों को देखो, 40-40 साल के संडे मुफ्तंडे हुए हो। कोई बकरे छील रहा है, कोई दूध में पानी मिला रहा है, कोई हजामत बना रहा है, कोई विक्टोरिया चला रहा है। आज कश्मीर को हाथ से निकले हुए इतने बरस हो गए, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग थी। आखिर ये ताकत, ये जवानी किस दिन काम आएगी? अरे आज इतने बरस से पढ़ा रहा हूं, लेकिन कोई भी पहली जमात से आगे ही नहीं बढ़ा। तो
तो क्या मोहम्मद बिन कासिम ग्रेजुएट था मौलवी साहब? अरे मोहम्मद बिन कासिम को ग्रेजुएट बोल दिया। अरे जहन्नमी मोहम्मद बिन कासिम को ग्रेजुएट बोल दिया। अरे किस आग में जलाया जाएगा काफिर। अरे काफिर, अरे मोहम्मद बिन कासिम को ग्रेजुएट बोल दिया। अरे मोहम्मद बिन कासिम को ग्रेजुएट बोल दिया। जहन्नमी काफिर। अरे कमबख्त, अगर वो ग्रेजुएट होता तो आज जूना मार्केट में पुराने कोट बेच। नहीं बोलता। तौबा मोहम्मद बिन कासिम को ग्रेजुएट बोल दिया। तौबा। खैर मौलवी साहब छोड़िए तारीख वारीख, जमहूरियत का सबक पढ़ाइए। जमहूरियत का सबक पढ़ाइए आप। जमहूरियत का सबक? हाँ। बाप दादा का नाम नहीं जानते, मोहम्मद बिन कासिम कौन था ये नहीं जानते। खुदा की कसम, मोहम्मद बिन कासिम को लाके सामने खड़ा कर दूंगा तो नहीं पहचानेंगे कि ये कौन है। और कह रहा जमहूरियत का सबक पढ़ाई। अच्छा बता, जमहूरियत किसे कहते हैं? मैं बताऊं? बता। अरे वही जहाँ सारे स्काउट के लड़के जमा होते हैं। अरे वो जम्बूरी है बाबा, वो जम्बूरी है। जमहूरियत के माने तुम लोग नहीं जानते जमहूरियत? नहीं जानते? अरे इतने मिलके बैठे फिर भी नहीं जानते। देखो मैं बताता हूं। जमहूरियत के माने जिसकी तादाद ज्यादा उसकी हुकूमत, जो ज्यादा वोट खरीद सके वो वजीर। समझे? ये क्या बात हुई मौलवी साहब? नहीं समझ में आती। नहीं समझे? अच्छा देखो, मेरे एक सवाल का जवाब तो खुद बखुद समझ में आया। ये बताओ कि हुमायूं का बेटा कौन था? खामोश। हुमायूं का बेटा अकबर कहने वाले हाथ उठाए। 1 2, चल छोड़ दे हाथ, छोड़ दे। हुमायूं का बेटा बाबर कहने वाले हाथ उठाए। 1 2 3 4। लिहाजा जमहूरी तरीके से साबित हुआ हुमायूं का बेटा बाबर था। यही जमहूरियत है और यहां जमहूरियत की तारीख खत्म। मौलवी साहब एक आम मालूमात का सवाल है, जरा जवाब दे दीजिए आप। आम मालूमात कोर्स में नहीं है। हाँ अजी, वो आम मालूमात कोर्स में नहीं है। और वो मुहावरे को जुमले में इस्तेमाल करो। अजी वो आम मुहावरे को जुमले में इस्तेमाल करो। मुहावरा है मुंह में पानी भर आना। हाँ, आसान और सादे अल्फाज में इस्तेमाल करो बेटे। मुंह में पानी भर आना। मुंह में पानी भर आना। दूध वाले जी मौलवी साहब, आप इस मुहावरे को इस्तेमाल करें बेटे, इस वास्ते के पानी से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है ना। आसानी है आपके लिए। हाँ चलिए, मुंह में पानी भराना। मुंह में पानी भराना। ऊंची ऊंची कुर्सियों को देखकर आवाम के मुंह में पानी भराता है। सुन रहे? ऊंची ऊंची कुर्सियों को देखकर आवाम के मुंह में पानी भराता है। जैसे ऊंची कुर्सियों के नीचे से गंगा बहती है। हैं? जी अभी हाँ भी कह रहा। अरे मैं कह रहा हूं बाबा कि सीधे सादे और आसान अल्फाज में इस्तेमाल करो, तो कह रहा हूं ऊंची ऊंची कुर्सियों के नीचे है। देखो, मुंह में पानी भराना यही है ना? जी हाँ। अब देखो मैं इसे इस्तेमाल करके बताता हूं। मुंह में पानी भर आना। जी सादा। अच्छा, सादा, आसान, सहल, सलीस। हाँ। समझे? अल्फाज में इसको मैं इस्तेमाल करता हूं। मुंह में पानी भर आना। हाँ। आसान, आसान, बिल्कुल आसान। देखो इस मुहावरे को, अगर ये मुहावरा जो है आ गया इम्तिहान और इसके 5 नंबर हुए, अच्छा है, और तुमने इसे
सीधे सादे आसान और सहल अल्फाज में इस मुहावरे को इस्तेमाल कर लिया, अच्छा, तो और वो सवाल अगर 5 नंबर का है तो मुम्तहिन खुश होके 10 नंबर भी दे सकते। अच्छा, 10 भी दे सकते। अच्छा, अच्छा। फिर कैसा मौलवी साहब? हाँ, देखो, मुंह में पानी भरा, हाँ, पानी के नलके को हाँ, सादा, हाँ, सादा और आसान। देखो सुनो, पानी के नलके को मुंह लगाकर चूसने से मुंह में पानी भरा। ठीक है, वो आम मालूमात का सवाल है, जरा जवाब दे दीजिए। आम मालूमात कोर्स में नहीं है। चलो, जैसे आप मुहावरों में बहुत माहिर हैं, चलो मुहावरा इस्तेमाल करो। 4 चांद लगाना। मैं इस्तेमाल करूं? जी हाँ, 4 चांद लगाना। 4 चांद लगाना, 4 चांद लगाना, 4 चांद लगाना। हाँ, हाँ, वो अमेरिका ने साइंसी तरक्की में 4 चांद लगा दिए हैं। हाँ, सुन रहे? अमेरिका ने साइंसी तरक्की में 4 चांद लगा दिए। हाँ, आपने देखे? हाँ, आप मुसलमान? अल्हम्दुलिल्लाह। ला हौल वला। अरे क्यों काफिरों के प्रोपेगेंडे में आए हुए हो? अरे अमेरिका 4 क्या, 3 क्या, 2 क्या, 1 क्या, चांद का अगर इतना सा टुकड़ा, इतना रत्ती बराबर टुकड़ा भी लगा था, तो क्या हमारी रोएत हिलाल कमेटी ऐलान नहीं करती? हाँ, करती जरूर करती। बिल्कुल सही। खैर साहब, वो आम मालूमात का सवाल है, आप जवाब ही नहीं दे रहे। आप आम मालूमात, हाँ। आम मालूमात, आम मालूमात है? अरे आम मालूमात का सवाल करता है? अरे समझता मैं आम मालूमात में कमजोर हूँ। नहीं, तू समझता कमजोर हूँ मैं? नहीं। उस दिन इंस्पेक्टर साहब मुआयने के लिए आए थे, तो उस दिन भी आम मालूमात के सवाल पूछ रहा था पूरी। तू समझता आम मालूमात में कमजोर हूँ? नहीं। आम मालूमात के बच्चे, कसाई की औलाद, पीना बनाने वाले हैं? आम मालूमात नहीं पूछेगा? आएंगे तो पूछेगा? नहीं पूछूंगा। अच्छा नहीं पूछूंगा। अच्छा चल नहीं पूछूंगा। नहीं पूछूंगा। नहीं पूछ। पूछता हूँ। पूछेगा? नहीं पूछता मतलब। अच्छा चल पूछ। नहीं पूछ। नहीं, अब तो तेरे बाप को पूछना पड़ेगा। पूछ। नहीं पूछना पड़ेगा। पूछ। क्या पूछना? पूछू ना? पूछ। वो उर्दू। हाँ, उर्दू पाकिस्तान की सरकारी जबान क्यों नहीं होती मौलवी साहब? हाँ, कीमा बनाने वाले ये बहुत बड़े क्या सवाल था तेरा? एक मर्तबा फिर दोहरा दे जरा। फिर दोहरा दे। क्या सवाल था? वो हाँ बता। उर्दू। हाँ, उर्दू पाकिस्तान की सरकारी जबान क्यों नहीं होती? अरे अब तक वही सवाल चला आ रहा है क्या? आज इतने अरसे से यही सवाल चला रहा है, कोई जवाब नहीं दे सका। सबको सवाल डाल दिया है, दे दे कोई जवाब। गोल गिरा दिया हूं। अच्छा, तेरे सवाल के जवाब के लिए तू मेरे एक सवाल का जवाब। आसान सवाल पूछना मौलवी साहब। आसानी पूछूंगा। हाँ? आसानी पूछूंगा। आसानी पूछेंगे ना? ये बता कि तू अपने घर में हाँ। माँ से ज्यादा डरता है या बाप से? मैं अपने घर में? हाँ। पूछ क्या? नहीं, यही बता।
यही बताओ। तू अपने घर में हाँ। माँ से ज्यादा डरता है या बाप से? मैं अपने घर में बाप से। हाँ, तो फिर मादरी जबान सरकारी जबान कैसे हो सकती है? अच्छा है? जिसका जोर चलता है उसकी जबान होती है। हाँ, समझा? समझ गया समझा? समझ गया समझ गया। हैं? आम मालूमात के बच्चे पूछा चला जा रहा है, आम मालूमात आम मालूमात आम मालूमात, जब मैं कह रहा हूँ कि मत पूछ। है? अरे हम भी कभी तालिबे इल्म थे, मदरसे में हमने भी पढ़ा है। जब किसी बुजुर्ग का नाम आता था तो सिर्फ नाम सुन के अदब से उठ के खड़े हो जाते थे, समझे? और मास्टर साहब बार बार पूछते थे सवाल, मजाल है हम कोई जवाब दे जाए? कभी नहीं। और हमने तो अपनी तरफ से कभी नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, बस खामोश बैठे रहते। अच्छा अच्छा। इसे कहते हैं अदब। अजी सुनते हो? हैं? ए भाई सुन रहे हो? मुल्तान वाली खाला आई है। कौन आई है? मुल्तान वाली खाला। आंटी आंटी आंटी। अच्छा अच्छा, मुल्तान वाली खाला आई है। मॉनिटर, तू यहाँ ठहर, हैं? मैं अभी खाला को कदम बोसी करके अभी आता हूँ। अरे अब मल साहब अब आते क्यों हैं आप? हाँ। अब वैसे भी टाइम बहुत हो गया है, अब छुट्टी कर दीजिए मल साहब। छुट्टी कर दूं? हाँ मगर कम वक्त तो ये तो बताओ कि फीस भी लाए हो कि नहीं? फीस? नहीं बोलता नहीं वो तो नहीं। मगर एक शर्त पे छुट्टी करता हूँ बेटे। क्या हुआ क्या साहब? क्या? वो ये कि कल आओगे तो फीस लेकर आओ। अच्छा वादा? पक्का? पक्का। चलो छुट्टी। मौलवी साहब जिंदाबाद, मौलवी साहब जिंदाबाद, मौलवी साहब जिंदाबाद, मौलवी साहब जिंदाबाद।